अरे बाप रे। आज जिस गेम की स्टोरी हम जानने वाले हैं उसका नाम है एमिनिटी और ये कहानी शुरू होती है इजिप्ट में इन द पिरामिड ऑफ गीजा ईयर 1979। गेम का प्रोटैगनिस्ट एक फोटोग्राफर है एंड वो अपने काम के लिए काफी फेमस है। उसका मन है कि वो पिरामिड के बेहद अंदर जाएगा और वहाँ पर छुपे राज को अपने कैमरे में उतार पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। लेकिन उसे डर भी लग रहा है क्योंकि इस पिरामिड के अराउंड काफी सारी कहानियाँ घूमती है। कई लोग इसके अंदर गए और कभी दोबारा नहीं लौटे। कुछ ने तो अजीबोगरीब लाइटें देखी है। लेकिन अपने डर पे काबू कर फोटोग्राफर सीधे पिरामिड के अंदर जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही कदम क्या हम चले हमारे सामने आ जाती है एक साइन बोर्ड। दरअसल ये है एक वार्निंग साइन, डेंजर ऑफ डेथ, एंटर एट योर ओन रिस्क। दिस टॉम कंटेन्स कन्फाइंड स्पेसेस दैट मे कॉज डिस्कम्फर्ट फॉर दोज विद क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाँ, समझ आता है कि पिरामिड का शेप अजीब होता है और काफी जगह पे इसका वे बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है, जिसके चलते जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है उनके लिए ये दिक्कत वाली हो सकती है। लेकिन डेंजर ऑफ डेथ, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं पिरामिड के अंदर काफी सारे आर्टिफैक्ट्स और स्टैचूज हमें देखने को मिलते हैं, जिनके इमेजेस हम ले लेते हैं क्योंकि यही तो है असली खजाना। यही पिक्चर्स तो बाहर जाकर धूम मचाने वाले हैं। पिरामिड को एक्सप्लोर करते हुए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं, ऐसे छुपे चीजें जिनको इंसानों ने कभी नहीं देखा। ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक से हमें विजन आता है रुदमन का, जो कि हम पर गुस्सा है। रुदमन एक बहुत ही पावरफुल पेरोवा था, यानी कि उस टाइम के इजिप्ट का शासक, उनका मोनार्क, उनका राजा। ये कोई नॉर्मल विजन नहीं था बल्कि एक वार्निंग था। ये पिरामिड उसे वार्न कर रही है कि लौट जाओ। और तो और फोटोग्राफर को डिस्कम्फर्ट फील भी होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर वो पिरामिड के और अंदर बढ़ता है। लालच ने इस फोटोग्राफर को अंधा कर दिया। उसे बहुत मजा आ रहा था ये सारे आर्टिफैक्ट्स के फोटो को लेते हुए। और तभी हम रुक जाते हैं एक दरवाजे के सामने। इस दरवाजे पे भी एक वार्निंग छपा हुआ है, डेंजर ऑफ डेथ, tragic events haunts this place. Entry is strictly forbidden. If you enter, your death will be solely your responsibility. यहाँ पर ये लिखा है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती है और इसके अंदर जाना सख्त मना है। लेकिन अगर तुम फिर भी गए तो अगर तुम मर भी गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है। यहाँ पर फोटोग्राफर के पास एक बहुत अच्छी चॉइस थी कि जितने फोटोज वो ले चुका है उन्हीं को लेकर ये लौट जाए। वैसे भी इतने सारे स्टैचूज और अलग अलग चीजें जो कि काफी पुरानी है जिनका फोटो वो ले चुका है, अगर ये वो बाहर जाके रिलीज कर दे तो ऑलरेडी वो बहुत ही पॉपुलर होने वाला है। लेकिन नहीं, वो एक्सप्लोर करने और अंदर जाता है, जहाँ अब पिरामिड के अंदर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती और अंदर काफी अंधेरा है। इसीलिए अब फोटोग्राफर को टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है। इन पिरामिड्स में जो वार्निंग साइंस है ये न्यू है, यानी कि डेफिनेटली गवर्नमेंट या अथॉरिटीज जो इस पे काम कर रहे थे उन्होंने जानबूझकर ये लगाया है हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन फोटोग्राफर की खुजली ही कुछ और है। और फिर वो एक बहुत बड़े टॉम के पास जाता है जिसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। टॉम्ब यानी कि कब्र, जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है। अंदर घूमते हुए फोटोग्राफर को मिलता है एक नोट जिसको एक ऐसे शख्स ने छोड़ा जो इससे पहले यहाँ पर आया था। तो मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, जो भी मेरे बाद यहाँ पे आने वाले हैं। मेरा नाम है हेनरी कॉल्डवेल, साल है 1922 और मैं ये खत उनके लिए छोड़ रहा हूँ जो इस नोट को पाएंगे। मैं इस पिरामिड के अंदर आया था अपने सवालों के जवाब ढूंढने। मुझे जानना था कि इजिप्शियंस का उनसे क्या कनेक्शन है जो दूसरी धरती से आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं यहाँ से जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन मुझे सच को जानना ही होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये जगह सिर्फ पत्थर ही नहीं है, ये देखती है हमें, ये सुनती है हमें। अगर तुम भी ये महसूस कर पा रहे हो तो मेरा भरोसा रखो, यहाँ पर तुम डेफिनेटली अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए काफी सारे लेटर्स छोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ तक सरवाइव कर सका और यहीं पर बैठकर इस नोट को लिख सका तो तुम भी सकोगे।
एंड पैराग्राफ में हेनरी हमें ये बताता है कि उसे अभी भागना पड़ेगा क्योंकि हवा ठंडी हो चुकी है, और वो ये कसम खा के कह रहा है कि वो सुन पा रहा है कि क्वीन की आत्मा उसके नजदीक, बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। इस नोट को पढ़ने के बाद बहुत जल्द हमारी भी मुलाकात होती है उस इजिप्शियन क्वीन से। वो दूर अंधेरे में हमें घूरती रहती है और इससे पहले कि हम उसके पास जाते वो गायब हो गई। थोड़ी ही देर बाद हम पाते हैं हेनरी का एक और नोट, जिसमें वो ये दावा करता है कि शायद से यहाँ पर कुछ कर्स है, यानी कि इस पिरामिड में कुछ शापी चीजें हुई हैं एंड वो ये पूरा का पूरा डिकोड करके ही छोड़ेगा। कुछ टाइम बाद हम पाते हैं एक बहुत ही सुंदर एंड वेल डेकोरेटेड टॉम, यानी कि कब्र, और इस कब्र के अंदर होता है रूडमन, यानी कि उस टाइम में शासन करने वाला इजिप्शियंस का राजा। वैसे तो फोटोग्राफर मम्मी को बिल्कुल भी नहीं छूता क्योंकि वो डरा हुआ होता है, लेकिन वो बेशक फोटोज लेता है, जिसके चलते पीछे से हमें जोर जोर से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्वीन है, यानी कि राजा की वाइफ, जो आ गई है बदला लेने उस शख्स से जिसने उसके पति के कब्र के साथ छेड़छाड़ी कर उसे डिस्टर्ब किया। अचानक से फोटोग्राफर के टॉर्च की बैटरी धीरे धीरे बंद होने लग जाती है। वहीं पर ऊपर से सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी उस कब्र पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि हम सिचुएशन को माप पाते तुरंत हम वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं एक अजीब से एरिया में जहां पर चीजें थोड़ी सी अजीब है। हम यानी कि फोटोग्राफर समझ पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, इसीलिए जैसे तैसे हम यहाँ से एस्केप का रास्ता ढूंढते हैं। तभी हमें मिलता है एक नोट। हेनरी के नोट में ये लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बेशक तुम जान चुके हो कि ये जगह बस ऐसे ही खाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे राज गड़े हुए हैं। ऐसा मानो जैसे कि हम समय में पीछे लौट आए हैं। लेकिन ये कहानी बस इतनी ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा मानो जैसे हिस्ट्री ने खुद हमें निगल लिया और अब हम फंस चुके हैं टेम्पोरल वॉइड में, जो कि अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टेम्पोरल वॉइड का मतलब टाइम का ऐसा गैप या खाली स्पेस जहाँ या तो कुछ हुआ ही नहीं है या फिर हमें उस टाइम पीरियड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऐसा मानो जैसे कि हम समय में इरेज हो चुके हैं। जो भी करो तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा, और याद रखना ज्यादा देर मत करना। तो ये हेनरी की क्लियर वार्निंग थी कि ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है एंड हमें ज्यादा पता होने की जरूरत भी नहीं। बस अभी हमें यहाँ से जैसे तैसे निकलना होगा। ऐसा मानो कि ये नोट लिखने के बाद हेनरी ने भी कोशिश की होगी यहाँ से निकलने की, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाया मुझे नहीं पता। इसके बाद जब फोटोग्राफर अपने आसपास घूमता है तब उसे नोट वाली बात सच नजर आती है। इनफैक्ट वो राजा का कब्र जहाँ पर उसकी बॉडी अब तक मम्मी बन चुकी थी, वहाँ पर हम उसकी एकदम फ्रेश डेड बॉडी देख पाते हैं। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कुछ तो जरिया था जिसके थ्रू वो एलियंस के साथ संपर्क बनाए रखे थे। इसके बाद हमें एक और लेटर मिलती है जो कि इस बार इजिप्शियन भाषा में होती है, जहाँ पर ये लिखा है कि रोदमन और उसकी क्वीन शांति से अपने कब्र के अंदर सोए हैं और जो भी उन्हें डिस्टर्ब करने की जुर्रत करता है उसको ऐसी जिल्लत की मौत मिलेगी, ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी कि इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। फोटोग्राफर की बुरी तरह से फट चुकी है। वो समझ चुका है कि उसने अपने आप को एक बहुत ही बड़े खतरनाक मुसीबत में डाल दिया। इसी को तो कहते हैं उड़ता तीर पुण्य में लेना। इनफैक्ट अब रोदमन खुद उसके सामने आकर उसे डराता है और सारे कैंडल्स को बुझाकर गायब हो जाता है।
जैसे ही पिरामिड के अंदर अंधेरा होता है, अचानक से ये फोटोग्राफर एक अलग ही जगह में टेलीपोर्ट होता है। दरअसल ये फोटोग्राफर 3000 साल पीछे चला जाता है, जो कि एक्चुअल में इजिप्शियंस का टाइम पीरियड है। फिर अचानक से वापस वो अपने ही टाइम में लौट आया। ऐसा मानो जैसे उसने अभी तक जो भी देखा वो सब कुछ एक सपना था। फिर हमें दोबारा से हेनरी की एक नोट मिलती है, जहाँ पर वो बोलता है कि कब्र के अंदर के राक्षस जिंदा है एंड वो हमें सुन पा रहे हैं एंड इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ पर फंस चुके हैं? इसके तुरंत बाद हमें मिलती है एक इजिप्शियन स्क्रिप्ट, जिसको ट्रांसलेट करने पर ये पता चला जब यहाँ के इजिप्शियन लोग सूरज की गर्मी से मर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तब बहुत बड़े बड़े स्पेसशिप्स में आते हैं दूसरे ग्रह के कुछ लोग, जो कि राजा के कब्र के ऊपर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते हैं। इसके चलते नाइल फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि नाइल रिवर में पानी आ जाता है। इस लेटर से हमें ये मालूम पड़ता है कि एलियंस ने इजिप्शियंस की मदद की ताकि वो जिंदा रह पाए। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के समय रानी और कुछ अजीबोगरीब प्राणी हमें बहुत ज्यादा डराते हैं। फिर हमें एक बार और हेनरी का एक लेटर मिलता है, जो कि इवेंचुअली उसका आखिरी लेटर होता है, जहां पर वो ये क्लेम करता है कि फाइनली वो जान चुका है यहाँ के सारे राज और अब वो खुशी खुशी मर सकता है। अब उसे मौत का भी कोई गम नहीं। इससे यही पता चलता है कि हेनरी के लग चुके हैं और मे भी हमारे भी लगने वाले हैं। फिर ये फोटोग्राफर बचने की बहुत कोशिश करता है। आफ्टर ऑल उसे तो बस यहाँ से एस्केप करना है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। और तो और पिरामिड्स के अंदर के ममीज उसके पीछे दौड़ते हैं, उसे डराते हैं। लेकिन फाइनली वो देखता है एक एग्जिट, यानी बाहर की रोशनी। ऐसा मानो जैसे उसकी सारी दुख खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, उसे पता चलता है एक गंदा सच। दरअसल वो पहुंच चुका है एक ऐसी दुनिया में जो कि है सुपर नेचुरल वर्ल्ड, जहाँ पर रहते हैं एलियंस। एज इफ मानो ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। एंड इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन हम इतना अनुमान कर सकते हैं कि ये फोटोग्राफर दोबारा कभी नहीं लौटेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। According to recent reports, American photographer Ethan Carter, famous for exploring and capturing images in terrifying locations, has illegally entered the ancient tomb of Rudimon beneath the Great Pyramids of Egypt. Unfortunately, Carter has not returned, and all attempts to locate him have failed. This isn't the first disappearance linked to the tomb. Years earlier, renowned historian Henry Caldwell also entered Rudimon's resting place alone and was never seen again. Some places are cursed, and those who enter may never leave.